नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, जो बात हम कह रहे थे आखिरकार वो हो ही गया ना। हम बार बार कह रहे थे कि सिद्धार्थ जी आप जो कुछ कर रहे हैं ना, वो मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो फिर सरकार की बहुत किरकिरी होगी, और आज हो गया ना। चलिए, इस वक्त की एक बड़ी खबर हाई कोर्ट से आ रही है, और खबर यह है कि सक्षमता परीक्षा जो आयोजित हुई थी और जिस आधार पर, जिस नियमावली के आधार पर परीक्षा आयोजित हुई, परीक्षा का परिणाम जारी हुआ, फिर मेरिट के अनुसार जिला आवंटन हुआ। जिला आवंटन के बाद शिक्षकों का काउंसलिंग हो गया, और जब बात पोस्टिंग की हुई तो सारे नियम को सिद्धार्थ बाबू बदल दिए। सब 10 अनुमंडल का चॉइस दीजिए, महिलाओं के लिए ये होगा, पंचायत, मतलब सारे पूरे प्रोसेस को ही उन्होंने बदल दिया। और अंततः विवाद इतना बढ़ा कि सरकार को यह निर्णय लेनी पड़ी कि जो जहां है अभी फिलहाल वहीं उनको छोड़ दीजिए। विभाग के इस फैसले के खिलाफ 88 शिक्षक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो हमने सुबह में आपको खबर दिखाई। हाईकोर्ट में आज पहली सुनवाई हुई, और पहले ही सुनवाई में शिक्षा विभाग औंधे मुंह गिरे हैं। जी हां, शिक्षा विभाग को वो लतार लगा जो शायद सिद्धार्थ सपने में भी नहीं सोचे होंगे। इसलिए कि भाई हम तो जो कर दिए, हम, मेरी मर्जी, मैं जो चाहूं वही करूं, नियम कानून से कोई मतलब ही नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा है कि जितने पिटिशनर हैं उन पिटिशनरों के लिए जिन जिन जिला का आवंटन इनको हुआ है, जो जिन जिला में इन्होंने काउंसलिंग कराई है, नियुक्ति पत्र लिया है, काउंसलिंग कराया है, उन जिलों में इन तमाम 88 शिक्षकों के लिए पद रिक्त रखिए एस सिद्धार्थ जी। और सरकार से, मतलब शिक्षा विभाग से और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से जवाब मांगा है, और 3 सप्ताह बाद मई में इसकी सुनवाई होगी, और वो उस दिन अंतिम फैसला होगा। वैसे कोर्ट का जो मिजाज था और कोर्ट जिस तरीके से सिद्धार्थ के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर की, ठीक वही अंदाज था जिसको लेकर पीके शाही ने गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। क्या तरीका है ये? मतलब सुप्रीम कोर्ट तक का जजमेंट है कि आप जब कोई परीक्षा ऑन गोइंग प्रोसेस हो गया तो आप बीच में नियम नहीं बदल सकते। कैसे नियम बदल दिए? चाहे कोई भी प्रोसेस, आप उसको सरकारी शिक्षक बना रहे हैं ना, वो एक अलग तरीके की आप परीक्षाएं ले रहे हैं, और उस परीक्षा का जो नियमावली बना, जो कैबिनेट से अप्रूव्ड हुआ, और उस नियमावली के तहत वैकेंसी निकली, मतलब परीक्षा हुआ, सारे शिक्षक लोग फॉर्म भरे, एक इंस्टीट्यूट, सरकारी संस्थान के द्वारा परीक्षा आयोजित हुई, और वो रिजल्ट दिया, और रिजल्ट के आधार, जिसका जो मेरिट लिस्ट में जो स्थान था उस आधार पर उसको जिला आवंटित किया गया। तो मतलब आप मेरिट को भी महत्व नहीं दीजिएगा, ऐसा भी हुआ है, अंधेर गर्दी है। ठीक वही उसी तरीके का ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट का भी रहा, और हाईकोर्ट ने पहले ही सुनवाई में सिद्धार्थ की हवा निकाल दी है। अब जरा सुनिए, जो एडवोकेट गिरी के पुत्र इस केस को लड़ रहे हैं, उनके जूनियर हैं, उनसे हमने बात की कि आखिर सुनवाई में हुआ क्या, क्योंकि पहले सुनवाई में ही पिटिशनर को राहत मिल जाना बड़ी बात है। इसका मतलब कोर्ट ने देख लिया है कि किस तरीके की मनमानी विभाग ने की है, क्या राहत मिला, और उस राहत से विभाग को क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सब बातों के लिए हमने एडवोकेट से बात की। जरा आप भी सुनिए एडवोकेट मिस्टर झा क्या कह रहे हैं। हम संतोष बोल रहे हैं टाइम्स ऑफ स्वराज से। जी हाँ, बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। ये अभी क्या आया है सक्षमता वाले में? क्षमता वाले में आया है कि जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट किया, मतलब जो पहले हुआ था और जो बाद में जो रूल है, तो उसी को हम लोग चैलेंज किए हुए थे कि जो नया रूल चेंज किया है वो जो प्रोसेस इनिशिएट हो गया है उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी में कोर्ट अभी उसको सुना है, और हम लोग जो पिटिशनर जिस जिले में सेलेक्ट हुए थे पुराने रूल के अकॉर्डिंग, उस जिले में जितने भी पिटिशनर है उसके लिए सीट को रिजर्व रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है। अगली सुनवाई कब है? 3 हफ्ते बाद डेट देख लेना होगा। 7 मई है, 7 मई। 7 मई को, 3 हफ्ते बाद। 3 हफ्ते। चलिए, हम खबर से ओके। तो सुन लिए ना, जो बात हम कह रहे थे वही बात हुई ना। अब इससे क्या होगा कि ये तो 88 पिटिशनर है ही,
बाकी ऐसे हजारों हजार शिक्षक हैं जिनको अपना जिला मिल गया था। 2022-23 वाला तो सब है, ये है। हजारों हजार ऐसे शिक्षक हैं जिनको अपना जिला मिल गया था, जो पिछले 10 वर्षों से 12 वर्षों से दूसरे जगह नौकरी कर रहे थे। वो सारे के सारे लोग अब पिटिशनर बन जाएंगे। और स्वाभाविक तौर पर अब बाकी तबादले के प्रोसेस पर तो अब विभाग को रोक लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि हाईकोर्ट का अब जब ऑन गोइंग सुनवाई शुरू हो गई है और उस सुनवाई में अगर इस तरीके का इंस्ट्रक्शन शिक्षा विभाग को दिया गया है तो जो ऐसे हजारों शिक्षक हैं उनके लिए भी उनको जगह छोड़ना होगा, क्योंकि वो तो तुरंत अब हाई कोर्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। क्योंकि आपने सक्षमता को लेकर जो मनमानी किया है उस मनमानी का तो असर अब जो लोग उसके भुक्तभोगी हुए हैं वो तो हाई कोर्ट जाएंगे ही, हाई कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे ही। तो अब ऐसे स्थिति में अब होगा क्या तबादला का, जो तबादले का जो सिलसिला शुरू हुआ था, कह रहे थे उसमें नियोजित शिक्षकों को भी जो अभी जो तबादला का नियमावली इन्होंने बनाया कि पहले नियमित के बाद नियोजित, मतलब सक्षमता वाले के बाद बीपीएससी, उसको भी आपने तोड़ा। आप खुद नियम बनाए ना, उसको भी आपने तोड़ दिया। पति पत्नी वाले में भी नियम आप भाई, मतलब कोई नियम कानून है कि नहीं सिद्धार्थ जी? मेरी मर्जी, हम आईएएस है तो कुछ भी कर ले, कोई सवाल नहीं कर सकता है। कोई सवाल करे तो उस पर मुकदमा कर दीजिए। अरे ये डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, और डेमोक्रेटिक कंट्री होते हुए हर इंस्टीट्यूशन का अपना महत्व है। जरा उसकी बात भी तो समझ लेते। लेकिन ना, हम अपनी बात के जिद पर अड़े रहे। अब देखिए, अब दूसरा मुकदमा जो है अब प्रधान शिक्षक का है, वो भी इसी महीने में सुनवाई हो जाएगी। वहाँ भी इनको औंधे मुंह गिरना होगा, क्योंकि भाई मनमानी थोड़ी चलेगी, नियम से चलेगा ना, चीज़ें नियम से चलती है ना। तो ये दूसरा मुकदमा फेस कर ही रहे हैं। तीसरा मुकदमा जो अंतिम फैसले के तौर पे है वो महिला रिजर्वेशन पर है। उस महिला रिजर्वेशन वाले इशू पे जो बवाल मचने वाला है, हजारों हजार महिला शिक्षकों की नौकरी जाएगी। वो एक अलग सरकार के सामने तनाव है, उसको कैसे हम उसका क्या समाधान निकालें। मतलब जो प्रक्रियाएं बहाली से लेकर पोस्टिंग तक सिद्धार्थ ने अपनाई है, सारे के सारे चीज़ें कोर्ट में चुनौती दी जाने लगी। अब तो रिजल्ट भी आने लगा है, अब तो सुनवाई का परिणाम भी आने लगा है। और जिन सवालों को हम शुरू से उठा रहे थे और शुरू से कह रहे थे कि देखिए कुछ भी करिए तो नियम संगत तरीके से कीजिए, नियम क्या कहता है। और अगर नियम आपके विचार से, या आप जो ट्रांसफर पोस्टिंग या जो भी करना चाहते हैं, अगर उस पर वो नियम खरा नहीं उतरता है तो आप उस नियम को बदलने के लिए का जो प्रावधान है उस प्रावधान को अपनाएं। कैबिनेट का फैसला को भी नहीं मानेंगे भाई, ऐसा भी कभी हुआ है? हम उस दौर में याद करिए कि हम कह रहे थे कि आप कैबिनेट के फैसला को नहीं मान रहे, फंस जाएगा ये मामला। आखिरकार ये मामला फंस गया। अब देखिए अब विभाग क्या करती है। विभाग के सामने अब तो पूरे तबादला प्रोसेस पर ही सवाल खड़े हो जाएंगे। भाई 88 लोग हैं, हजारों लोग और पिटिशनर आ जाएंगे कि मेरा जब भी जगह तुरंत मेंशन करेंगे वकील के माध्यम से। उसमें क्या है, कल ही वो मेंशन कर देंगे उसी कोर्ट में कि 88 के अलावा 8000 और सर उसी तरीके का है, उनको जिला के लिए जो है सो दे दीजिए। एक सप्ताह के अंदर में सारे पिटिशनर एक जगह जुट गए, सिर्फ मेंशन करना है कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट ने एक आदेश विभाग को दे दिया है। कैसे और 8000 18000 जितने लोग हैं जिनको पहला चॉइस जहां मिला है वहां वो जाना चाहते हैं, उनके लिए सीट रिजर्व रहेगा। वो तो मेंशन करेंगे और ये आदेश मिलेगा। मतलब साफ है कि सिद्धार्थ के तबादले के सारे प्रोसेस पर ग्रहण लग गया, ये अब साफ दिखने लगा है।